अब सवाल ये कि मोजिज़ा किसे कहते हैं? तो मोहतरम सामीईन, नबी का ऐसा फेल जो अक्ल इंसानी को आजिज कर दे वो मोजिज़ा कहलाता है। लेकिन ये अकीदा और ईमान रहे कि मोजिज़ा ऐसी चीज हरगिज नहीं है जो किसी नबी की जाती कोशिशों से रूनुमा हो, बल्कि हर मोजिज़ा अल्लाह के हिकमत और हुक्म के ताबे है। मिसाल के तौर पर हमारा मुशाहिदा है कि दरख्त चलते नहीं, पहाड़ हिलते नहीं, पत्थर बोलते नहीं, मादरजात अंधों को बिनाई मिलती नहीं, मुर्दे जिंदा होते नहीं। लेकिन अगर किसी नबी के हुक्म या इशारे से ऐसा होने लगे कि दरख्त चलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, पत्थर बोलने लगे और मादरजात अंधों को बिनाई मिल जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए, तो वो नबी का मोजिज़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी दुनिया में पैगंबर भेजे उन तमाम को कोई ना कोई मोजिज़ात अता फरमाए थे, ताकि जब वो अपनी कौम में जाए तो उन्हें वो निशानी, वो मुतालबा उनका पूरा कर सके, ताकि मालूम हो सके कि ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। और हदीस मुबारका में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर हैं, किसी को एक मोजिज़ा, दो मोजिज़े, 4, 12, हदीस में 13 से ज्यादा किसी नबी को मोजिज़े अता नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि आपको सबसे ज्यादा मोजिज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाए। बल्कि मैं यूं कहना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उन नबिया कराम में जितने कमालात, जितनी सिफात, जितनी अच्छाइयां, जितने मोजिज़ात अल्लाह ने उन तमाम अंबिया कराम की जात में जमा फरमाए थे, वो सारे के सारे मोजिज़ात, सारे के सारे कमालात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में यकजा जमा फरमा दिए थे। बल्कि इससे बढ़कर कहूंगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, सिदरतुल मुंतहा एक मकाम ऐसा भी आया कि नूरी सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। अब वो मकाम ऐसा था, वहां पर या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत था या अल्लाह का महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।